एपिसोड की शुरुआत में हम सुमेरे को देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि आज उससे ज़्यादा खुश और कोई है ही नहीं। उसकी मॉम कहती है, तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है? सुमेरे कहती है, मॉम मैं इतने दिनों बाद मित्सो से मिलूंगी, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है। सुमेरे की मॉम हंसती है और कहती है, ये बात तो मुझे पता थी कि तुम परमान को पसंद करती हो, पर तुम ही पाको हो ये बात जान के मुझे हैरानी हुई। सुमेरी कहती है, मॉम बस भी कीजिए, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। उसकी मॉम कहती है, अच्छा ज़रा सोच के देखो, अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया कि जिस सुमेरे को इतना शांत मानते हैं वो असल में पाको है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं तो सोच के ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। सुमेरी कहती है, मॉम आप बस भी कीजिए, आप कल से मुझे इस बारे में बोलती जा रही है। सुमेरे की मॉम थोड़ा उदास और सीरियस होकर कहती है, सुमेरे ये सब करना ज़रूरी है, तुम मित्रों से मिलने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने जा रही हो, तुम्हारा पूरा सपना और करियर दांव पे लगा है। सुमेरे कहती है, मॉम मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने मित्रों को वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊँगी, अगर इसके लिए मुझे मेरे सपने को छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ दूँगी। मित्सो मेरा वो दोस्त है जिसने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था। भले ही मैं पाको थी, लेकिन उसने मेरा हर वक्त साथ दिया। मुझे भी उससे मिलना है, मुझे भी उसे कुछ बातें बतानी है जो मैं उसे कभी कह नहीं पाई, इसलिए लगता है अब। तभी अचानक से सुमेरे अपनी बात को बीच में रोक देती है और कहती है, मॉम मॉम उठिए। हम अभी मित्सो को देखते हैं जो स्कूल के हॉल में भाग रहा होता है। हमने जैसे पिछले एपिसोड में देखा था कि मित्सो को प्रिंसिपल जैसे ही बताते हैं कि कोई लड़की आई है मास्क ला के उससे मिलने के लिए, मित्सो बिना सोचे समझे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद मित्सो प्रिंसिपल की कैबिन के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही होती है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। अभी मित्सो को इस समय देख के ऐसा लग रहा होता है कि मित्सो जिस पर्सन का हमेशा से वेट कर रहा था वो पर्सन उस कमरे के अंदर बैठी हुई है या बैठा हुआ है। मित्सो अभी भी जाने की सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, अंदर नहीं जाना क्या तुम्हें? मित्सो को उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। जैसे ही मित्सो पीछे मुड़ता है वो कहती है, बहुत समय हो गया ना हमें मिले मित्सो। मित्सो एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, तो तुम मुझसे मिलने आएगी पाको, तुमने अपना वादा पूरा किया। सुमेरे कहती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैं अभी सुमेरे हूँ, इसलिए मुझे सुमेरे बुलाओ। अगर किसी को पता चला कि मैं पाको थी तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? मित्सो कहता है, सही कहा, हाँ सबको पता चल गया कि तुम ही पाको थी तो तुम तो एक अलग ही लड़की सबके लिए बन जाओगी। सुमेरे थोड़ा गुस्सा होकर मित्सो के ऊपर कहती है, तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ जब पाको बन जाती हो? मित्सो कहते हैं, नहीं तुम तो पाको बनने के बाद और अच्छी हो जाती हो। सुमेरे कहती है, आप मस्का लगाना बंद करो और हमें अभी अंदर जाना होगा, क्या सारी बातें यहीं पे करनी है? मित्सो कहता है, नहीं अभी मुझे तो जाना है, मतलब मेरा लेक्चर चालू है ना, तो मुझे लेक्चर में जाना है, अभी तुमसे मिल लिया तो आप किससे मिलना है? सुमेरी कहती है, अभी बहुत से लोग हैं जिनसे तुम्हें मिलना है और कुछ बातें हैं जो वो तुम्हें बताना चाहते हैं। ये कहते ही सुमेरे जाती है और दरवाजे को खोल देती है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है मित्सो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे उसने दोबारा मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। इस समय मित्सो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए मित्सो भाग के जाता है और उनमें से एक को गले लगा लेता है और कहता है, आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया आने में बर्डमैन। मित्सो बहुत ज़्यादा अभी इस समय इमोशनल हो चुका होता है। तभी उन सब में से एक सुमेरे के पास जाता है और कहता है, मित्सो बर्डमैन को ऐसे गले क्यों लगा रहा है? मुझे पता था कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, पर मित्सो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा मुझे लगा नहीं था। सुमेरे जवाब देते हुए कहती है, हम सब के लिए बर्डमैन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमें नई पहचान दी और हमें एक ऐसा नाम दिया जो कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन मित्सो के लिए वो एक फादर फिगर है। मित्सो जब बर्डमैन बना था तो उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन बर्डमैन ने उसे अपने बच्चे की तरह सब कुछ सिखाया, समझाया। उसने हर एक चीज़ बर्डमैन से सीखी है, अपने लाइफ के हर एक पहलू को उसने बर्डमैन की मदद से सुलझाया है। हम सब नहीं जान सकते बर्डमैन मित्सो के लिए क्या मायने रखते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं फ्यूचर में इन दोनों का रिश्ता बिगड़ न जाए। जिस बात को बर्डमैन ने उससे इतने समय से छुपा कर रखा है, अगर वो बात उसके सामने आ गई तो मित्सो कैसा रिएक्शन देगा? क्या बर्डमैन उस बात को सहन कर पाएंगे? क्या मित्सो बर्डमैन को माफ़ कर पाएगा? बर्डमैन ने मित्सो का वो हक छीना है जो कभी छीनना नहीं चाहिए था, और इन सब का कारण मैं बनूंगी। मेरी वजह से उन दोनों के रिश्तों के बीच में दरार आएगा। तुम्हें क्या लगता है पायन, क्या मैं सही बोल रही हूँ? पायन कहता है, तुम जिस सच के बारे में बात कर रही हो वो सच मुझे नहीं पता, तुम बस कल से इसी बारे में बात की जा रही हो। ऐसा क्या सच है जो बर्डमैन ने मित्सो से छुपा के रखा है और वो अभी उसे बताना नहीं चाहते?
तुम इन सब का कारण कैसे बनोगी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये इतना ज़रूर कहता हूँ, तुम इतने सीरियस में सारी बातें कर रही हो तो ज़रूर इसका कोई मतलब होगा। सुमेरी कहती है, सही कहा, पर मैंने ज़रूर सोच समझ के इस बात को छुपाई होगी। मैं बस आशा करती हूँ कि मित्सो पे इसका नेगेटिव प्रभाव ना हो। क्या मित्सो सच में इस चीज़ को सहन कर पाएगा? गाइस, स्टोरी को यहीं तक रहने देते हैं। मतलब तुम लोगों ने डिमांड की थी कि मैं इसका 3 पार्ट बनाऊँ, तो मैंने इसे 3 पार्ट में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस पार्ट को यहीं तक रुकते हैं। अगला पार्ट बड़ा होने वाला है और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सामने आएगी। शायद एंडिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती, शायद एंडिंग तुम्हारे हिसाब से ही होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर एंडिंग को लेकर कोई भी दिक्कत हो ना तो एक नेगेटिव कमेंट मत डालना। बस मुझे इतना कहना कि एंडिंग ऐसी हो सकती थी। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।